हेलो, दिस दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज यहाँ इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज को स्टार्ट करेंगे। यहाँ इस वीडियो में हम ट्रायंगल क्या होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं और साथ साथ चैप्टर में हम किन चीजों को देखने वाले हैं, उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। यू ऑल आर फैमिलियर विद ट्रायंगल एंड मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस लाइक ट्रायंगल क्या होता है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आप लोगों को पता होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। इस तरह से एक क्लोज शेप, ओके, इस तरह से जो क्लोज शेप होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। अब बात करते हैं हम इसके पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि इसके सभी साइड्स का क्या कर देंगे हम सम। मान लीजिए ये साइड कितनी है, 5 है, ये 4 है, ओके, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर देंगे 5 + 4 + 7। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा 9, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम क्या कह देंगे, पेरीमीटर। यदि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और मीटर है तो हम क्या लिख देंगे, मीटर लिख देंगे, ओके। इस तरह से यदि हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो वहां पर क्या होता है, हमारे पास में फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू में होता है हमारे पास में हाइट। साथ ही साथ आपने प्रीवियस क्लासेस में यानी कि क्लास 9th में हेरॉन फॉर्मूला भी देखा होगा, जो कि क्या होता है, अर्ध परिमाप, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो वो कितना होता है, 3 साइड से मान लीजिए A, B एंड C, तो सम ऑफ ऑल 3 साइड्स और डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होता है, S की वैल्यू होती है। और फिर हम वैल्यू में पुट कर देते हैं, क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, √, होता है यहाँ पर S माइनस A करते हैं हम, देन S माइनस B, और फिर क्या करते हैं S माइनस C। तो इस तरह से हमको यहाँ पर एरिया, सॉरी पेरीमीटर नहीं, एरिया मिल जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें मिल जाता है, ओके। तो ये है हमारे पास में जो ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, वो सम ऑफ ऑल साइड्स, ओके, या सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ओके। और साथ ही साथ जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास में, इस तरह से जो हमारे पास में शेप्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब ये फॉर्मूला कब कब कहाँ अप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए। हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं पहले उनकी। यदि आपको पता होगा ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं तो आप उसको और अच्छी तरीके से फिर कर पाएंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम यहाँ पर 2 तरीके से ट्राइंगल के टाइप्स को देखेंगे। एक हम देखेंगे बाय साइड, ओके। फर्स्ट हम क्या देख लेते हैं, बाय साइड, यानी कि साइड के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के हमारे पास में ट्राइंगल है। और सेकंड हम देख लेते हैं बाय एंगल, ओके, एंगल के हिसाब से कितने ट्राइंगल्स होते हैं। तो बाय साइड की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास में 3 ट्राइंगल मिल जाएंगे हमें। एक इस तरह से होगा, जिसकी साइड की बात कर रहे हैं तो तीनों ही साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहेंगे हम इसे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। यदि आप हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में से हम क्या कह देते हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं हम, समबाहु त्रिभुज, ओके। सम यानी समान होता है और बाहु यानी होता है भुजा, यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। और यदि आप इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे लिख देंगे, अ ट्राइंगल हैज 3 इक्वल साइड्स, इट्स कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह से, इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 इक्वल साइड्स, ओके। अब इसमें यह भी ध्यान रखें, यदि 3 साइड्स इक्वल हैं तो इसके जो एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। आप इसको ऐसे भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, 3 इक्वल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एंगल हो जाएंगे, ओके। 3 इक्वल एंगल्स, वो भी कैसे रहेंगे, 60, ऑलवेज कैसे मिल जाएंगे, 60। क्योंकि यहाँ पे जब हम देखते हैं कोई भी ट्राइंगल होता है उसके सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स कितना होता है, 180 होता है। तो 180 यहाँ पे मान लेते हैं, तीनों ही कितने हैं, एक्स, एक्स और एक्स है। क्योंकि यहाँ पे साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पे इनके बनने वाले जो एंगल्स होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि तीनों ही एंगल्स का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 ये होता है। तो इस तरह से 3x = यहाँ कितना मिल गया है, 180, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 180/3, यानी कि 60 डिग्री। तो इस तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, जो कि कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बाय साइड में सेकंड टाइप के ट्राइंगल की। तो सेकंड टाइप का ट्राइंगल कैसे हो जाएगा, आइसोस्केल ट्राइंगल जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल होती है। मैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखा देती हूँ इस तरह से, ओके। 2 साइड्स इक्वल, जैसे मान लीजिए ये 2 साइड्स क्या है, इक्वल है। तो इसमें क्या होगा, जो 2 साइड्स इक्वल है तो उनके जो एंगल्स होंगे वो भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, इस एंगल को आप क्या कहेंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल। हिंदी में यदि बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम द्विबाहु। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सम यानी समान है, द्वि यानी 2, और बाहु यानी क्या होता है, भुजाएं, यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। तो इसको हम क्या कह देंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई है,
इसके पास है हैज टू इक्वल साइड, यानी कि दो साइड इक्वल है, और एंगल भी कितने इक्वल है, ओनली टू इक्वल एंगल। ओके, चलो लास्ट टाइप और देख लेते हैं बाई साइड के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हो गया इक्विलेटरल, यानी जिसमें सारी बराबर थी, फिर दो बराबर, अब ऐसा हो जाएगा जिसमें एक भी साइड जो है वो इक्वल नहीं होगी। तो इसको आप कैसे लिख देंगे, इस तरह से कोई भी आप ट्रायंगल बना लीजिए जिसकी साइड्स क्या हो, इक्वल ना हो। ये बन गया है यहाँ पर, ये सभी अलग अलग हैं। क्या बोल देंगे, स्केलन ट्रायंगल, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, विषम बाहु भी बोल सकते हैं। विषम यानी क्या होता है, असमान। ओके, जिसकी जो भुजाएं होंगी वो सभी अलग अलग होंगी, यानी असमान होंगी, उसको हम कह देंगे विषम बाहु त्रिभुज या स्केलन ट्रायंगल कह देंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, हैज नो इक्वल साइड। यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ आपको, हैज नो इक्वल साइड, यानी कोई भी साइड क्या है, इक्वल नहीं है। ओके, अब जब साइड भी इक्वल नहीं है तो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। यहीं पे आगे लिख लेते हैं, नो इक्वल एंगल्स। तो बाय साइड हमने ट्रायंगल के 3 टाइप्स देख लिए। फर्स्ट हो गया हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड हो गया आइसोस्केल ट्रायंगल, और थर्ड हो गया हमारे पास में स्केलन ट्रायंगल। चलिए अब हम बाय एंगल और देख लेते हैं। 3 टाइप्स हमें पढ़ने होंगे। फर्स्ट है हमारे पास में एक्यूट एंगल। क्या है, एक्यूट एंगल वाला जो ट्रायंगल होगा उसे हम कहेंगे एक्यूट ट्रायंगल। सेकेंड हमारे पास में होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और थर्ड हमारे पास में क्या होता है, थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब ये एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्यूट का मीन्स होता है जो कि क्या हो, स्मॉलर देन 90, यानी कि जो 90 से छोटा हो। इस तरह से लिख सकते हैं आप यहाँ पे, एक्यूट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जो कि 90 से क्या हो, छोटा हो। राइट एंगल की हम बात करें, यानी कि 90 डिग्री के एंगल को ही हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। और यहाँ पर ऑब्ट्यूज की हम बात करें, जो कि क्या होता हो, 90 से बड़ा हो। हम बात करते हैं 110, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। यदि हमने बात की 45, तो वो हो जाएगा एक्यूट। ऐसे 60 की यदि हम बात करते हैं तो 90 से छोटा है वो, तो हो जाएगा एक्यूट एंगल। ओके, और यदि हम बात करते हैं 110, तो वो क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा है, इसलिए ऑब्ट्यूज। जबकि 90 डिग्री है तो फिर वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। अब ये तो हमने बात की एंगल की। अब इन्हीं एंगल से बनने वाले क्या है हमारे पास में, ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल जो है वो मिलकर ट्रायंगल बना रहे होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से कोई एक लाइन है हमारे पास में, यहाँ पर देखिए 90 सीधा होता है, 90 से छोटा एंगल बना हुआ है, यहाँ पर भी इस तरह से, ये सभी क्या है, 90 से छोटे छोटे हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं, एक्यूट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगा जिसके पास क्या होगा, हैज 3 एंगल, 3 एंगल ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। ओके, यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन है, 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट। अब यहाँ हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो यहाँ पे एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हैज 1 एंगल इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो। एक एंगल यानी 90 हो, क्योंकि हमें पता है तीनों पॉसिबल नहीं है। 90-90 क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों ही जो हमारे पास में एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो इस तरह से एक एंगल 90 होता है और बाकी दो क्या होते हैं, 90 से छोटे ही होते हैं। ओके, अब आगे हम देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की हमने क्या बात की थी, जो कि 90 से बड़ा होता हो। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की डेफिनेशन यदि हम देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, हैज 1 एंगल, यानी कि एक जो एंगल होगा उस ट्रायंगल का वो क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। ओके, जैसा हमें पता है 90 डिग्री कैसा बन रहा है, यहाँ पे आपने देखा स्ट्रेट सीधा बन रहा है, तो इसे थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर दीजिए इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो एंगल ये क्या बन गया, 90 से बड़ा बन गया, और जबकि ये क्या है आपके पास में एक्यूट एंगल है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, जब 90 डिग्री बन रहा हो तो उसको कहेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। 90 से छोटे वाले बन रहे हो यदि तीनों जगह, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक्यूट ट्रायंगल। और एक कोई से यदि क्या बन रहा हो, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा हो, तो फिर वो ट्रायंगल कैसा कहलाएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है ट्रायंगल के टाइप्स को, बाय साइड भी देख लिया हमने और बाय एंगल भी देख लिया है। ओके, पेरीमीटर और एरिया क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो रिकॉल कर लेते हैं क्लास 9th में जो भी आपने स्टडी किया है। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं एक बार। जैसे कोई भी दो फिगर हमारे पास में होते हैं, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, 2 फिगर आर साइड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज, है ना। जैसे यहाँ पे एक कोई हमारे पास में ट्रायंगल बना हुआ है और दूसरा एक और ट्रायंगल हम बना देते हैं। मान लीजिए दोनों क्या है, इक्वल साइज के हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों क्या है, इक्वल साइज है और इक्वल शेप है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, कॉन्ग्रुएंस फिगर बोल देते हैं ना, कि ये दोनों फिगर कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा क्लास 9th में।
ओके, दो ट्राइंगल है, इनके एंगल्स भी इक्वल मान लेते हैं, तीनों एंगल इक्वल है और तीनों ही साइड यानी दो साइड को भी यदि हम क्या बता देते हैं इक्वल, तो आप क्या कह सकते हैं इसको, जब क्या होता है कि कोई भी दो फिगर उनके साइज और शेप दोनों ही यदि क्या है सेम है, तो उसको हम क्या कह देंगे कि वो दोनों ही ट्राइंगल क्या है एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दोज फिगर विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। मतलब यहाँ इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी दो फिगर है उनके जो शेप है वो तो सेम है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वल इक्वल साइज के थे, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि शेप तो सेम होगा लेकिन उनका जो साइज है वो सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इस तरह से कोई ट्राइंगल बना हुआ है तो एक ऐसे स्मॉल ट्राइंगल ले लेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं शेप तो सेम ही है, दोनों ही ट्राइंगल है बट इनके साइज क्या है अलग अलग है। ओके, तो आप ध्यान रखें इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका शेप तो सेम होगा बट उनका जो साइज है वो सेम होना नेसेसरी नहीं है। ओके, अब ये भी आपको पता होना चाहिए, टू फिगर हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर कहते हैं, यानी कि इनका जो शेप है वो तो सेम है बट साइज सेम नहीं है, तो ऐसे फिगर्स को क्या कहा जाता है, सिमिलर फिगर्स कहा जाता है। मैं कुछ और फिगर्स आपको यहाँ पे बनाकर शो कर देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ सर्कल बने हुए हैं, तो आप देखेंगे इनकी सभी के साइज जो है वो क्या है अलग अलग है, बट ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर कहते हैं। ऐसे यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है, स्मॉल हो सकता है और या फिर क्या हो सकता है वो बड़ा भी हो सकता है, बट इनके शेप क्या है सेम है और साइज क्या है अलग अलग। तो ऐसे फिगर जिनके शेप तो सेम होते हैं बट उनका साइज सेम होना नेसेसरी नहीं है, तो ऐसे फिगर्स को हम क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर कहेंगे। इन शॉर्ट, इन दिस चैप्टर we discuss the similarity of triangle and apply this in giving a simple proof of Pythagoras theorem। या इस चैप्टर में हमें कुछ थ्योरम्स भी करनी होंगी, उन्हें भी हम समझेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, ओके, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। यहाँ इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, सिमिलरिटी फिगर्स की हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्पेशली ट्राइंगल की हम करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की सिमिलरिटी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और साथ साथ कुछ थ्योरम्स को भी हम देखेंगे और जो भी सिमिलरिटी हम सीख रहे हैं या जो थ्योरम हम देख रहे हैं उन सभी को हम क्वेश्चंस में अप्लाई भी करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिमिलर फिगर्स मैंने आपको शो कर दी है। ओके, यू कैन ऑब्जर्व दैट ऑल सर्कल्स विथ सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे आपको यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे ये है सर्कल है हमारे पास में, इनके रेडियस क्या है अलग अलग है। ओके, इनकी जो रेडियस है वो क्या है सभी जगह अलग अलग है, समझ लिया, इसके यहाँ पे इतना और ये वाला पूरा है। तो जो सर्कल होते हैं यदि उनके सेम रेडियस हैं तो वो जो हमारे पास में सर्कल होंगे वो कैसे कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास में सर्कल है इनके रेडियस अलग अलग हैं, हम इनको कॉन्ग्रुएंट ना बोल के क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। ओके, ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग लेंथ के यहाँ पे स्क्वायर बने हुए हैं, तो ये जो स्क्वायर की लेंथ है हमारे पास में वो क्या है सभी जगह अलग अलग है, तो इस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे आपस में स्क्वायर, बट ये क्या होंगे, सिमिलर जरूर हैं। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेपेजियम बना हुआ है। ओके, इसकी हाइट भी क्या है दोनों जगह अलग अलग है और जो हमारे पास में साइड्स है वो भी क्या है अलग है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे बट दोनों को हम क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर कहेंगे। ओके, यानी कि ये जो दोनों हमारे पास में ट्रेपेजियम है वो क्या है, सिमिलर ट्रेपेजियम है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है सम आर कॉन्ग्रुएंट एंड सम आर नॉट बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम शेप, सो दे आर कॉल्ड सिमिलर। ओके, हम इन्हें क्या कह सकते हैं, सिमिलर शेप्स कह सकते हैं। ओके, अब ये भी आप ध्यान रखें, टू सिमिलर शेप्स जो है दे हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। ओके, यानी जो सिमिलर शेप होते हैं हमारे पास में, सिमिलर फिगर होते हैं, उनके हमेशा शेप सेम होना जरूरी है, उनका साइज सेम होना नेसेसरी नहीं है। इन शॉर्ट आप इस तरह से याद रख ले, मैं आपको यहाँ पे लिखकर बता देती हूँ, ये लाइन आप ध्यान रखें। वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम, वी कैन से दैट, इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपको ध्यान रखनी होगी। क्या लाइन है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट द सिमिलर figures need not be congruent। अब इस लाइन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लें ताकि आगे आप चैप्टर में जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो तो सिमिलर होते ही हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, जैसे मैं यहाँ पे बना के बता देती हूँ आपको एक बार और, जैसे दो ट्राइंगल है। ओके, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, हमें दिख रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं
ओके, मान लीजिए इनकी जो साइड से क्या है, इक्वल है। ओके, ये सभी क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों जो फिगर है वो क्या है, सिमिलर हैं, और साथ ही साथ कैसे दिख रहे हैं हमको, कॉन्ग्रुएंट भी दिख रहे हैं। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कोई भी दो फिगर, यानी कोई भी दो हमारे पास में फिगर है, वो यदि कॉन्ग्रुएंट है तो सीधी बात है कि वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर भी होंगे। बट इसी का जस्ट हम यदि वाइस वर्सा करते हैं, यदि कोई दो हमारे पास में शेप है वो सिमिलर है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ओके, आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। हमने डिस्कस किया है ट्रायंगल के कुछ बेसिक पॉइंट्स को। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करेंगे। कोई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो। थैंक यू।